शाबुद्दीन, आप सभी को मुबारक हो। मैं आप सभी को इस सप्ताह के भाग में स्वागत करना चाहती हूँ और जो भी प्लेटफॉर्म जहाँ से आप देख रहे हैं, आप सभी को एक हार्दिक स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपना वक्त को निकाल कर इस भाग को देख रहे हैं और अगर आप इस भाग को पहले दफा देख रहे हैं, आपको एक हार्दिक स्वागत जाता है और हम आशा करते हैं कि आप हमारे और सारे वीडियोस भी जाकर देखें। Psalms 133 में परमेश्वर दिखलाता है कि वो हमारा शांति का राजा है। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी शांति से जिए और एक दूसरे के संग शांति बांटे और शांति से रहें। तो सवाल उठता है कि क्या आप अपने आसपास जो नेबर्स है या अपने दोस्तों है या अपने जो फैमिली मेंबर्स के संग शांति से रहे हो? अगर नहीं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आप परमेश्वर से आग्रह करिए कि वो आपको शांति दे और वो जरूर आपको देगा। तो इन शब्दों से मैं आप सभी को एक बार फिर स्वागत करना चाहती हूँ और एक मास्टर्स वेलकम चाहता है पवित्र आत्मा को जो हमारे संग इस कार्यक्रम भर रहेंगे। और इस सप्ताह हमारे भाग में आत्मिक भोजन रहेगा, कहीं मसीह गीत रहेगा, हेल्थ टॉक रहेगा और प्रार्थना भी रहेगा। तो हम आग्रह करते हैं कि आप इंजॉय करते रहिए। तो आप सभी दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब हम इस कार्यक्रम का पहला गीत में भाग लेंगे। तब तेरी जीत है कहाँ।
स्तुति हो। हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है सच्ची, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है सच्ची, तेरे नाम मेरी आई। यीशुआ तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। अब हम विश्राम दिन के शुरुआत में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, सप्ताह भर हम लोग के साथ रहा, देखभाल करा, मदद किया काम काज में सभी तरह से, और आज विश्राम दिन में प्रवेश करने का मौका दिया, इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जितने सुनने वाले हैं, आज जो सुनेंगे आज परमेश्वर के वचन, सभी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता, स्वागत करता हूँ। ये जो परमेश्वर के वचन है, सुनने लायक है और अमल करने लायक है। ये पवित्र वचन है। इसको जो सुनोगे तो हम सबके जो समस्या है, जो संदेह है, संशय सब मिट जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करने से पहले, वचन को उच्चारण करने से पहले हम प्रार्थना कर लें। हमारे परमपिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से। हर एक गलती को माफ करना, मैं पापी हूँ। पिता परमेश्वर, आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज तूने हमें इस्तेमाल किया और हमारे साथ रहा, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आओ हमारे साथ हो जाओ, हमें सिखाओ, समझाओ, एक वचन को हम अच्छा से उच्चारण कर सके, प्रचार कर सके, ये आपके द्वारा। धन्यवादी प्रार्थना सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। धन्यवादी प्रार्थना मुक्ति दाता, जीवन दाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 से। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ध्यान रखें कि पिछली रात महासभा की बैठक हुई थी और यीशु के बारे में मतभेद के कारण उनमें फूट पड़ गई थी। निकोदेमुस ने यीशु का पक्ष लिया था और वे सब घर चले गए। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 3 और 4 पद में। इस प्रकार से लिखा है, जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। मित्रों, ध्यान दीजिए, यीशु सुबह मंदिर में आया और शिक्षा दे रहा था। तभी वहां कोलाहल और भीड़ की आवाज होती है। धर्मगुरु एक स्त्री को खींचते हुए लाते हैं। वह व्यभिचार में पकड़ी गई थी। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 10 पद के अनुसार उसे और उसके साथी पुरुष को पथरवाह किया जाना था, परंतु पुरुष तो वहां था ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि उन्हें व्यवस्था पालन की चिंता वास्तव में नहीं थी। वे यीशु को फंसाना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि यीशु किस प्रकार का निर्णय लेता है। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 8 अध्याय के 5 और 6 पद में।
व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ध्यान दें कि उस स्त्री को यीशु के समक्ष डाल दिया गया। जन समूह के मन में उसके लिए कोई भी सम्मान नहीं था। यीशु उनके मन के विचार को जान गया, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 2 उसके 35 में लिखता है। यीशु झुककर भूमि पर कुछ लिखने लगा। वह आरोप लगाने वालों के साथ नहीं था और न ही उस स्त्री को देख रहा था। यीशु के बारे में अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, परंतु यीशु ने केवल यहीं पर कुछ लिखा और वह भी पांवों द्वारा मिटा दिया गया, या हवा उसे उड़ा ले गई होगी। उसने भूमि पर क्या लिखा मित्रों, हम इसे नहीं जानते हैं, परंतु मेरे विचार में उसने यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसके 13 पद को लिखा होगा। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझ से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। मित्रों, अब इनमें किसने यहोवा को त्याग दिया था? व्यभिचारिणी ने? जी हाँ, उसी ने। क्या धर्मगुरुओं ने? जी हाँ, उन्होंने भी। उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। मेरे विचार में यीशु यही लिखा और उनके पांवों की सूची भी। मेरे विचार में यीशु ने रोमवासी एक स्त्री का नाम भी लिखा, जिसके साथ एक फरीसी से अवैध संबंध थे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसकी पत्नी भी नहीं। केवल यीशु उसे जानता था। उसने संभवतः किसी शास्त्री का इफिसुस का पता लिखा और किसी शास्त्री की प्रेमिका का, जो गलील में उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। यह सब देख के वे एक एक करके चले गए। पृथ्वी पर किए गए पाप स्वर्ग में चर्चा का विषय होते हैं। भजनकार लिखता है, भजन संहिता 90 उसके 8 में, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 7 से 9 पद में लिखा हुआ है, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। मेरे प्रियो, यीशु न्याय करने की शर्त रखता है। जिसने पाप न किया हो वह पत्थर मारे। मैं तो बाहर हो गया। किसी टीकाकार ने लिखा कि वृद्ध तो समझदार थे, अतः वे पहले ही चले गए, परंतु युवा रुके रहे। और जब उन्होंने देखा कि यीशु उनके नाम लिख रहा है, तब वे भी वहां से चले गए। वहां यीशु को छोड़ कोई नहीं था। यीशु ही था जो उससे पत्थर मार सकता था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। क्या यीशु व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा था? जी नहीं। उसने उस स्त्री और उसके पाप के बीच अपना क्रूस रख दिया। वह तो उसके पाप का दंड भोगने क्रूस की ओर जा ही रहा था। वह न्याय करने नहीं, उद्धार करने आया था। मेरे प्रियो, मनुष्य की धारणा यह है कि वह पाप के कारण खो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। वह खो जाने के कारण पाप करता है। वह मसीह यीशु में विश्वास नहीं करता है। मसीह यीशु पाप क्षमा करता है, वह उद्धार करता है। वह संसार के पाप उठाकर मर गया। प्रभु यीशु के पास आने वाला प्रत्येक मनुष्य क्षमा ही पाता है। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु, तेरा क्या लगे है
Have you ever thought about Jesus as the storyteller? All of us know he told lots of stories. Some of them are gripping, graphic, unique. But many of them were taken from the common stories of the time. And Jesus took the story, twisted it a little, gave it a different feel. One of those stories that many of us know comes from another source is the story of the rich man and Lazarus. But when we come into the story of the prodigal son, we are so familiar with it that we think that maybe this was just another story that Jesus picked up somewhere and rebuilt. And that's exactly where Kenneth Bailey came from. He was a professor in one of the universities in North America. And he decided that he would go to the Middle East and seek to find the origins of the story, this story of Jesus, the prodigal son. When he got there, his sabbatical, which was only, I understand, to last for a couple of months, ended up extending for 15 years. And he traced, you can trace his journeys from Iran right across to Morocco, from Turkey down to Sudan, and in every village he would stop, he would tell the story of the prodigal son, and he would ask the question, is this a common story to you? Have you heard it before? And in 15 years, the common answer was no, that's not common to our culture. But he finally came to two places in those 15 years, two places only where people said, yes, we know the story, it happened here. And his attention was seized and he thought, wow, this is the place where Jesus' story actually had its roots. And one woman said, the father in the story, it's not quite the way you've told it, because this is really what happened. The father was my husband, the son was also mine. And my son came to his father and he asked for his inheritance. And he said, she said, sadly, my husband rose up and killed him. Because what the son was saying was, I wish you were dead. And the father could not accept the disgrace and killed him. And so, obviously not Jesus' story. And he went on and he kept searching and he came to another little village and he told the story and the response was, yes, but it's not quite the way you're telling it. This time, the wife was there. She said, yes, the son was my son, the husband was mine, and the son came and asked for his inheritance, and the father, my husband, gave him his share of what he was to receive when the husband died. And within 2 weeks, my husband died of a broken heart. If you look at the story that Jesus tells, it has a very, very different twist. Here, in Jesus' story, the father constantly waits. He constantly watches. And when the son does return home, the father runs to him, throws his cloak around him, and makes sure that the Levitical law of Deuteronomy could not be fulfilled on his son, because that boy should have been stoned. But here the father puts his body on the line for his son. This story of Jesus is totally unique. A fabulous story which tells us of a father's love and points us to God the Father, who loves everyone of humankind exactly the same. I'm the product of that love. I'm the recipient of that grace. I'm the one who has experienced the warm embrace, the kiss of the Father, the welcome into the family. The beauty of Jesus' story is, so are you.
के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतज़ार है हमको मसीह तेरी आवाज़ को। इंतज़ार है हमको मसीह तेरी आवाज़ को। तो आएगा फिर हमें ले जाने। तो आएगा फिर हमें ले जाने। मैं आऊँगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ला 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 ला। प्रभु की जय। हैप्पी सेवंथ। आशा है कि आप सभी अच्छी स्वास्थ्य में होंगे और आज का हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार है। क्यों ना हम सब सर को झुका लेंगे और आंख बंद करके एक प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके बच्चे एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जैसे इस सेवत आवाज में हम जा चुके हैं पिता परमेश्वर, और हमारा जो ये प्रोग्राम है उसको आपके पास हम लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से हमें भर देना सर से पांव तक, ताकि जो भी हम यहाँ से आज बातचीत करेंगे पिता परमेश्वर, वो सिर्फ आपके ही तरफ से रहेगा प्रभु जी। और खास करके हमारे जो सुनने वाले हैं, जिस भी माध्यम से वो सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके साथ भी रहना बहुत करीब से, पवित्र आत्मा से उनको भी भर देना, ताकि वो आज कुछ ना कुछ सीख सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में चुनौती कर सके इस समय कि वो किसको चुनेंगे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देती हूँ कि आप में हर सप्ताह बारंबार ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं और मदद करते हैं हमें इस प्रोग्राम द्वारा, ताकि हम और लोगों को आपके जो वचन है उसको सुना सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस सभी चीज के लिए पिता परमेश्वर। हमारी भूल चूक को माफ करना प्रभु जी, क्योंकि ये सब हम मानते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। जी हाँ दोस्तों, साथियों, हमारा जो आज शीर्षक है वो है परमेश्वर अपूर्ण लोगों से प्रेम करता है, यानी कि गॉड लव्स इम्परफेक्ट पीपल। जब हम सही काम नहीं करते हैं, हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि आप प्रार्थना कर दीजिएगा। मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर मुझे नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं तो बहुत गलत काम कर देती हूँ या मिस्टेक्स कर देती हूँ। पर यह सही नहीं है। परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता है, वह हमारे पास दौड़ कर आता है। वह हमें कभी अकेले छोड़ता नहीं है जब तक हम सही राह पर नहीं आ जाते। वह शायद लोगों को भेजता है हमारे रास्ते पर, ताकि ये लोग हमें एनकरेज कर सके
और हमारे विश्वास जगा सके। परमेश्वर बहुत दयालु है। He is telling us, you may have lost faith in me, but I haven't lost faith in you. दोस्तों, हमें परफेक्ट परफॉर्मेंस करना जरूरी नहीं है। हम डाउट कर देते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, पर हमें हर वक्त परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। God loves imperfect people. पीटा को देखते हैं धर्मशास्त्र में। उनको चेला चूज करने से पहले यीशु मसीह जानता था कि पीटा उसे अहम वक्त पर इनकार करेगा। परमेश्वर हमारा हर कमी जानता है। वह जानता है कब हम गिरेंगे, कब हम गुस्सा करेंगे, कब हम शॉर्टकट लेंगे, परंतु वह हमें मदद करेगा हमारे मुकाम पर पहुंचने के लिए। Why? क्यों? Because God's love is not based on our performance, it's based on our relationship. यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले पीटा से कहा कि आप मुझे 3 बार इनकार करोगे मुर्गे की बोलने से पहले। हम बाइबल से देखेंगे लूक 22:33 में पीटा यीशु से कहता है, हे प्रभु, मैं आपके साथ जेल जाने और मरने को तैयार हूं। They arrested Jesus and Peter was watching it all take place from a distance. उसी दौरान एक स्त्री पीटा को देखकर कहा कि ये भी उसका साथी है, और पीटा का जवाब क्या था? लूक 22:56-60 में कहता, पीटा ने कहा, हे स्त्री, मैं उसे नहीं जानता। दूसरे बार भी उसने यही कहा, भले आदमी, मैं वो आदमी नहीं हूं। तीसरे बार पीटा ने कहा, मैं नहीं जानता हूं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। उसी वक्त मुर्गा जोर से आवाज दिया। यीशु मसीह पीटा को देखा और दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे। You can imagine how Peter must have felt and how hurt Jesus must have been. जब यीशु मसीह को किसी का जरूरत था, एक दोस्त का जरूरत जो उसके साथ देगा, पीटा ऐसा नहीं किया। बाइबल बतलाता है लूक 22:62 में, तब वह बाहर चला गया और फूट फूट कर रो पड़ा। पीटा अपने आप को कोसने लगा और उसे मौका भी नहीं मिला मसीह के साथ सभी बातचीत ठीक करना और माफी मांगना, क्योंकि मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। पीटा उस गिल्ट को लेकर चल रहा था, अपने खास दोस्त को धोखा देने का। Sunday morning, Mary went to the tomb to check on his body. When she arrived, she noticed that the stone was rolled away, and the angel appeared and said, Mary, don't be afraid. Jesus is not here. He is risen. Now go tell his disciples and Peter that he is alive. हम देखते हैं कि परमेश्वर पीटा को छोड़ा नहीं, उससे गुस्सा नहीं किया। वह हम सभी से कहता है, When you fall, I come running towards you. When you turn your back on me, I don't turn my back on you. अगर पीटा अपने आप को दोष देता, गुस्सा करता कि क्यों मैंने ऐसा किया, वह बहुत दुख में रहता। पर वह खुश हुआ कि परमेश्वर ने फिर से उसको याद किया। उसने अपना गिल्ट और सेल्फ पिटी दूर किया और सही काम करने के लिए तैयार हो गया। फिर वहां से पीटा प्रभु के काम करने लगा, यानी कि गवाही देने लगा। एक बार उसने एक इलाके में प्रीच किया और करीब 3000 लोग मसीह को अपना लिया। Acts 2:41 में कहता है, Those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day, about 3000 in all. पीटा बहुत गलत किया था, पर परमेश्वर उसे छोड़ा नहीं। इसी तरह हम अपने जीवन में कुछ गलत काम कर देते हैं या फिर रॉन्ग चॉइसेस बना देते हैं, पर दोस्तों, God is calling your name today. He is running towards you. धर्मशास्त्र में मैथ्यू 22:32 में कहता है, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, आइजक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। हम समझ सकते हैं कि इब्राहिम को फादर ऑफ फेथ से जाना जाता था और आइजक बहुत ओबीडियंट व्यक्ति था, पर याकूब को देखते हैं तो वह एक चीटर था। उसने झूठ बोला और अपने भाई के बर्थ राइट छीन लिया।
याकूब बहुत गलत काम किया, लेकिन परमेश्वर मैथ्यू 22:32 में क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि परमेश्वर सिर्फ परफेक्ट या अच्छे लोगों का परमेश्वर नहीं है। I am the God of people that have failed. I am the God of people that have had a rough past. परमेश्वर याकूब को इतना प्रेम दिखलाया कि याकूब अपना रिश्ता अच्छा कर लिया। उसका नाम याकूब से इज़राइल बदल दिया गया, जेनेसिस 32:28 में कहता है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, हम आखिरी कहानी बाइबल से देख लेंगे जो जॉन फोम से मिलता है। एक सामरी महिला के बारे में है जिसने 5 बार शादी किया और 6वां आदमी के साथ रहती थी। हम सोच सकते हैं कि कितना दुख से यह महिला गुजरती होगी, लोग उसे कैसे देखते होंगे। यीशु मसीह को दूसरा नगर में जाना था और वह इस इलाके से जाना चाहता था, पर चेलों ने मसीह से कहा, नहीं, हम शॉर्टकट जा सकते हैं। पर मसीह ने चेलों से कहा, नहीं, आप लोग नहीं समझ सकोगे, मुझे समरिया से जाना बहुत जरूरी है। वहां पर एक महिला है जो बहुत निराश है, जीवन से थक गई है और मुझे उससे बचाना है। She was known as a woman at the well. क्या आप जानते हैं कि मसीह ने सबसे पहले किसको अपने बारे में बतलाया कि वह मसीहा है? Not the religious leaders, not the priests and the rabbis. It was this woman, a woman that had made mistakes, a woman that was beaten down by life, an imperfect person, and that one encounter changed her life. बहुत से लोग इस महिला के तरह जीवन के बोझ से डूबे हुए हैं। वह महसूस करते हैं कि वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और फेल हो गए हैं। यह लोग अपने छोटे से आवाज को सुनते हैं जो उसे आरोप लगाता है और कहता है कि परमेश्वर उनसे गुस्सा में है। आपको सुनना बहुत जरूरी है कि सच्चाई क्या है। हम सब गलत कर देते हैं। God is not running from you, He is running to you. वह आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है। आज भी वह अपना प्रेम दिखलाता है। तो दोस्तों, अपना जो गिल्ट है उसको बगल कर दीजिएगा। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपके ऊपर गुस्सा में नहीं है जब आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं। Nothing you have done is a surprise to God, and you have got to do your part and start moving forward. परमेश्वर का दया बहुत ज्यादा है हमारे गलतियां के आगे। उसने अपने इकलौता पुत्र को कुर्बान किया हमारे पापों के लिए। जॉन 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं हो परंतु आनंद जीवन पाए। God is looking for people that have a heart that stand proper towards Him. That means if you get up each day with a desire to please God, if you down deep really want to honor Him, then like Peter, you will have times that you will fail. You wanted to resist, but you gave in. दोस्तों, शायद हमारा और आपका परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं है, पर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा होना जरूरी है। No matter what you have done, you can't change the past. अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करना इम्पोर्टेंट है। Keep moving forward. Receive God's mercy. Be bold enough to say, God, I know I was wrong. I should have done better. But परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो और मुझे सुधारने का मौका दोगे। I know you are not just the God of Abraham, you are the God of Jacob too, the God of imperfect people. धर्मशास्त्र में हमें बतलाता है, Psalms 103 verses 11 to 12 में, For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Romans 5:8 में कहता है, But God shows His love for us in that while we were sinners, Christ died for us. जी हाँ दोस्तों, साथियों, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। वो सिर्फ अच्छे लोगों से प्रेम नहीं करता, पर जो
इम्परफेक्ट लोग हैं उनसे भी बहुत ज्यादा प्रेम करता है। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे और शुभ रात्रि। क्यों ना हम फिर एक बार प्रार्थना में जाएंगे। महान शक्तिशाली पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके बच्चे आपके पास आते हैं, बारंबार धन्यवाद देते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि आप बहुत महान परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर है, जो हमको हर वक्त प्रेम करता है। हम कितने पाप में डूबे होते हैं पिता परमेश्वर, पर फिर भी आप अपना जो हाथ है वो हमारे ओर बढ़ाते हैं हर वक्त, ताकि हम उस पाप से उठ जाए, वहां से उठ जाए और आपके पास आ जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बारंबार धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे जो बातचीत है उसको सुनते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रार्थना को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हमें मदद करते हैं प्रभु जी। इसके लिए बारंबार धन्यवाद है प्रभु जी। और खासकर हमारे जो सुनने वाले हैं उनके साथ भी बहुत करीब से रहना है पिता परमेश्वर। जो हमारे जो ये बात सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको छूना है पिता परमेश्वर। आप ही उनके दिलों के हाल जानते हैं प्रभु जी, कि वो किस दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस बीमारी से गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनके परिवार में क्या समस्या है पिता परमेश्वर, आप ही सिर्फ जानते हैं प्रभु जी, और आप ही उनके जो मदद है वो कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके दिलों को छुएंगे पिता परमेश्वर, और हम जानते हैं अभी देर नहीं है, वो अपना जो डिसीजंस वो बना सकते हैं पिता परमेश्वर, कि वो किस ओर चुनेंगे या किस को चुनेंगे पिता परमेश्वर। सभी के साथ रहना इस सब्त दिन और आगे के भी दिनों में, ताकि जो दुख तकलीफ है वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और हम आपके चरणों में हर वक्त अपना जो समय है वो गुजारे पिता परमेश्वर। हमारी भूल चूक को माफ करना प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि ये सब हम मानते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, आहा जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, आहा जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो फीजी परवाह हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, आहा जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वह है राजा मुक्ति देता, सब पर मेहरबान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, आहा जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। दास करे बैरी शर्माते, सुन
यीशु का ज्ञान। दास करे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। आहा जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान।